Hello everyone, please subscribe my channel and press the bell icon for all notifications. And welcome to my channel Education Planet. Education Planet चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में बताया था, तो आज उसके रिगार्डिंग में हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे हमने आज यहाँ पर अप्रॉक्स 30 सेंटेंसेस लिए हैं और उनके बेस पे हम लोग इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम नरेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आप लोगों का कोई आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं, कमेंट नहीं किया कि पीडीएफ प्रोवाइड की जाए या ना की जाए, तो जैसा भी हो आप लोग बताएं और जो भी जैसे टॉपिक हो आपको इंग्लिश का वो भी बताएं। क्योंकि देखिए, जब तक आपका एक किसी भी चीज़ की जब डिमांड होती है ना, तो फिर उसको सप्लाई करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है फिर। तो जैसा आप लोग कहेंगे, अगर टेंस में प्रॉब्लम है तो टेंस का हम सीरीज शुरू कर देंगे। आप कुछ एक्टिव पैसिव कहेंगे तो एक्टिव पैसिव शुरू कर देंगे। सिंथेसिस भी कहेंगे, सिंथेसिस भी शुरू हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट की ग्रामर को मैंने टारगेट किया था और बेसिक लेवल है। देखिए, इससे ना आप जब बेसिक क्लियर होगा ना तो आप कॉम्पिटिटिव का भी कर लेंगे। आप लोग कहेंगे तो मैं कॉम्पिटिटिव के भी कुछ इसमें भी मैंने इंक्लूड किए हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी इंक्लूड किए हैं और ऐसे ही आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको कन्वर्ट करना रहता है। बशर्ते ये होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, उसमें आपको फास्ट बनाना होता है। तो ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए हम लोग बात ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि हम लोग नरेशन पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंस का पढ़े थे। हमने बताया था सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा और आई थिंक मुझे कि सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए, आज का हम ये शुरू करते हैं। रमेश सेज टू मी, ठीक है, रमेश सेज टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड। देखिए, ये जो है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हमने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? हाँ, इसमें जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा। अब देखिए, ये सेज टू है, ये टेल्स में कन्वर्ट हुआ। मी को एज इट इज हमने रखा, कमा इन्वर्टेड कमा को दैट के साथ रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद आई, हमने क्या बताया था कि आई क्या है? आई और भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई का कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग होता है? आई का कन्वर्जन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेज टू और इसका सब्जेक्ट रमेश। तो रमेश क्या है? रमेश क्या है? मेल है। मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में का ही यूज करेंगे। तो दैट आई की जगह पे सब्जेक्टिव के रमेश के लिए ही इज माई। अब आई के साथ योर, तो ही इज माई फास्ट फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ इसका केस चेंज हो जाएगा, ठीक है, फास्ट फ्रेंड। अगला एग्जांपल लेते हैं, आई से टू हर, ठीक है, आई से टू हर आई विल नॉट टॉक टू हर। देखिए, आई से है ना, से टू है, ये भी प्रेजेंट टेंस का है। तब देखिए, इसका हमने से टू को कन्वर्ट किया, आई टेल हर, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आई विल। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सर आई था, यहाँ भी आई था, चेंज क्यों नहीं किया? तो आई का क्या चेंज करें? आई के अकॉर्डिंग आई ही हो जाएगा। आई विल नॉट टॉक टू हर। टेंस में क्या कोई चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ एम था, इज था, तो ये इज एम आर, तो ये तो कंटिन्यू, ये आपके इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ही शी के साथ इज यूज करते हैं, दे के साथ आर यूज करते हैं। ये तो आप जनरल सी बात है, आप जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, हरी सेज टू शालू आई एम योर ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर। देखिए, ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एक क्वेश्चन था, जिसमें देखिए इसमें ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, प्रोनाउंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, हरी सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया, शालू को एज इट इज लिख दिया, कमा इन्वर्टेड कमा की जगह पे दैट लिख दिया। आई का कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग? हरी के अकॉर्डिंग। हरी क्या है? मेल है, मेल के लिए ही। उसके बाद ही के साथ क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। एम किसके साथ यूज करते हैं? आई के साथ। तो ही इज। अब योर, यहाँ पर आई के साथ योर था, ही के साथ हर हो जाएगा। हर क्यों होगा? क्योंकि वो शालू से बात कर रहा है।
इसका मतलब क्या होगा? हरि से शालू, हरि क्या करता है? शालू से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ एंड तुम मेरी बहन हो। अब देखिए इसी को यहाँ पे कन्वर्ट करके कि हरि बताता है शालू से कि दैट कि वह उसका भाई है एंड वह उसकी बहन है। शी मतलब भी वह, ही मतलब भी वह, लेकिन ही मेल के लिए, किसके लिए? हरि के लिए। शी किसके लिए? शालू के लिए। तो ही के साथ हर और शी के साथ हिज। ये इसका इसका आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये इसके लिए पॉजिटिव केस है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये इसके लिए पॉजिटिव केस नहीं है, बल्कि ये शालू के लिए है कि ही इज हर ब्रदर, शालू का ब्रदर है, हर ब्रदर। शालू के लिए हर यूज हुआ है और यहाँ पर जो हिज यूज हुआ है ये हरि के लिए यूज हुआ है। आगे देखिए अगला एग्जांपल, ही सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा आई नेवर ईट स्वीट्स। इसका कन्वर्जन होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस में आ गया, सेड टू क्या है? पास्ट टेंस में आ गया। यहाँ क्या था? ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, यहाँ पर सेड टू ये पास्ट टेंस में आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज हो जाना चाहिए कि इसका टेंस चेंज होगा, इसका टेंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया है। अब देखिए पहले इधर का कन्वर्जन कर लेते हैं रिपोर्टिंग और वाले पार्ट का। तो ही को एज इट इज लिखा, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया, मी को मी रहने दिया, कमा नोटेड करना दैट। आई का कन्वर्जन ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, नेवर ईट का एट हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा एट होगा? क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है, ठीक है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये पास्ट में है। तो हमने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो ही नेवर ईट का एट स्वीट्स, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू नाज आई लव यू, कि ही सेड टू नाज आई लव यू। अब देखिए इसका क्या क्या, सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, नाज को नाज रहने दिया, कमा इनवर्टेड कमा की जगह दैट। आई का कन्वर्जन ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, लव का लव्ड हो जाएगा, ठीक है। आई लव यू मतलब मैं प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ही ने, उसने कहा, नाज से कहा, तो उसने नाज को बताया कि क्या बताया? कि वह उसको प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। उसने बताया कि वह उसको प्यार करता था, ठीक है। अब देखिए राम सेड टू श्याम, ठीक है। राम से देखिए सेड टू है ना, ये बीती हुई चीज को बता रहा है। पास्ट टेंस का कोई भी चीज होता है या कोई भी स्टोरी हम लोग जब देखते हैं या लिखते हैं तो उसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब देखिए आगे देख लीजिए, राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी। तो सेड टू को हमने कन्वर्ट किया टोल्ड में, श्याम को श्याम रहने दिया, कमा नोटेड कमा की जगह दैट। आई का कन्वर्जन राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, आई के साथ एम यूज होता है तो ही के साथ वाज यूज। क्यों वाज हो गया? कि ही के साथ हमने इज क्यों नहीं लगाया? अभी तो ऊपर हम इज लगाए थे ही के साथ, यहाँ वाज क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? देखिए यहाँ ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पर क्या है? आई एम वॉचिंग टीवी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। और आपको पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ही के साथ वाज वॉचिंग टीवी, ठीक है। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही आसान, इंग्लिश तो बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर आपका वर्ड बिल्डिंग तैयार है और ग्रामेटिकल पोर्शन अगर आपका सही है तो इंग्लिश से अच्छी और आसान लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक है ना। हिंदी देखिए, हिंदी को हम लोग बोलते हैं कि हिंदी आसान है। हिंदी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम लोग समझते हैं। हम लोग तो मिली जुली भाषा बोलते हैं, कुछ हिंदी के वर्ड बोलते हैं, कुछ उर्दू के वर्ड बोलते हैं, कुछ फारसी के वर्ड्स बोलते हैं। अब जैसे देखिए घरों में हम लोग क्या कहते हैं कि क्या कभी कोई कहता है क्या किसी से कि भोजन को ग्रहण कर लीजिए? ये देखिए ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, जल को ग्रहण कीजिए नहीं कहते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं कि जल को ग्रहण कीजिए, ये सारी चीजें जो है ये प्योर हिंदी में है। तो इसलिए हम लोग मिली जुली भाषाओं का यूज करते हैं, तो इसलिए हमें वो आसान लगता है। लेकिन एक्चुअल में प्योर जो हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, वो बहुत मुश्किल होती है। मतलब मुश्किल क्या है? मुश्किल तो दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के रादर देन तुलना में वो
काफ़ी टफ होती है, मेरा मानना है। और बाकी लोगों का अपना अपना, हर एक लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होता है, तो वो अलग चीज़ है। तो हमारे ही इस चैनल पे हिंदी के भी एक सर हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो देखा होगा आप लोगों ने कि वो हिंदी कितनी अच्छी तरीके से, हिंदी ग्रामर उनका कितना शानदार है। बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा इत्तेफाक होता है कि मैं खुद बैठ के पढ़ता हूँ उनसे हिंदी ग्रामर, क्योंकि वहाँ से ना फिर मुझे आप लोगों को, या फिर जब भी मैं ग्रामर जहाँ भी पढ़ाता हूँ या जिसे भी बताता हूँ, वहाँ पर फिर मुझे बताने के लिए ना और एक्सपीरियंस होता जाता है कि हिंदी के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई चीज़ बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए, दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने क्या बताया, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा। अब तो इतना आप लोगों को याद हो गया कि सेड टू को टेल में, सेड टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बताएंगे। 7 एग्जांपल्स पे हैं हम, लेकिन इतने में मुझे इतना कंफर्म है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको इतना ये याद हो गया कि सेड टू को हम टोल्ड में, सेड टू को टेल में और सेड टू को टेल्स में बदलते हैं। फिर रहीम ऑब्जेक्ट जो है इनका, रहीम को ऐसे रहने दिया, कमा इनवर्टेड कमा के जब दैट वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, किस टेंस में है ये, देखिए इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये किस टेंस की पहचान होती है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। अब बताइए, इधर सेड टू हो गया, इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, तो क्या हम इसका कन्वर्जन हम किसमें करेंगे, इसका कन्वर्जन हम करेंगे इसी के करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। यानी इसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होगा कि जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अब देखिए क्या बनाया इसका हमने, दे टोल्ड रहीम दैट वी प्लूरल था ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर प्लूरल कोई चीज चाहिए था। प्लूरल क्यों चाहिए था, अब देखिए प्लूरल क्यों चाहिए था, प्लूरल को तो छोड़िए, वी है फर्स्ट पर्सन का है, हमने बताया कि दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दे का दे ही हो जाता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस दे का दे ही होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ये सारा चार्ट मैंने दिया था आप लोगों को। तो देखिए दे के साथ वर यूज करेंगे, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आगे देखिए, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो सीता सेड दैट, अब यहाँ पर देखिए टू नहीं आया तो हमने सेड को कन्वर्ट नहीं किया, ऐसे ही एज इट इज रख दिया। दैट आई का कन्वर्जन सीता के अकॉर्डिंग, सीता क्या है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, फीमेल का शी हो जाएगा। हैव, देखिए हैव यहाँ पास्ट टेंस है, सेड ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये इसकी पहचान है। तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट के परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है, देखिए आपको अगर टेंस नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट अपने बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, तो फिर उसकी सीरीज शुरू कर दी जाएगी। और टेंस तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत आसान है, जैसे आप अपनी कॉपी को खोलेंगे तो जो दोनों साइड जो आपकी पेजेस खुल जाती हैं, एक आपके राइट हैंड साइड, एक आपके लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में आपकी एक लाइनिंग सी दिखती होगी, तो टेंस समझ लीजिए ना कि इतने ही पेज का टेंस है पूरा, इससे बाहर का कोई भी टेंस का पूरा जो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और इनके जितने भी पार्ट हैं, ये बस इतने ही पेज का है, इसके बाहर का कुछ नहीं है टेंस। तो जैसा आप कहेंगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। राम सेड टू श्याम, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर, राम सेड टू श्याम आई हैव सीन हर टुडे, तो इसका सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, श्याम का श्याम, कामा इनवर्टेड कामा को हटा के दैट, आई का कन्वर्जन राम के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, राम मेल है, ही हो जाएगा। हैव को हमने हैड में कन्वर्ट कर दिया, सीन हर दैट डे। ठीक है, हर का सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। राम टोल्ड श्याम दैट, अब ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, राम है एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, अब वो बता रहा है किसी को आई हैव सीन हर टुडे। हर किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए होता है, तो वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मैंने उसको देखा था। तो यहाँ पर देखिए, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड सीन हर दैट डे, उसी को देखा था, उसी लड़की के बारे में बताएगा ना, हीज तो कहेगा नहीं। अब देखिए टुडे यहाँ पर क्या है, टुडे इज द वर्ड विच शोज नियरनेस इन द मीनिंग, तो टुडे को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट डे में। जो निकटता सूचक शब्द कहे जाते हैं उनमें से टुडे भी एक शब्द है, उसका कन्वर्जन हम दैट डे में कर देते हैं। फिर देखिए, सोनू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ गया और यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सोनू टोल्ड मी दैट, आई का कन्वर्जन सोनू के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, हैव को हैड में कन्वर्ट करते हैं, बीन को बीन रहने दिया, रीडिंग को रीडिंग रहने दिया, फॉर एन आवर सेम एज इट इज। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, शी सेड टू मी, क्योंकि अभी 20 एग्जांपल्स और बचे हैं और 15 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो शी सेड टू मी, कमा नोटेड कमा, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। तो ये किस टेंस का है? वेंट। वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। इसी से देखिए हमने बताया था ना आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज बस आपको जानना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। इससे आप पता लगा लेते हैं कि कौन से सेंटेंस में बात की जा रही है। फिर उसके बाद देखिए, शी टोल्ड मी दैट, सेड टू को कन्वर्ट किया टोल्ड में, मी कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पे दैट, आई का कन्वर्जन शी के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस वेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि ये जब पास्ट टेंस में हो और ये पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो शी हैड, क्योंकि परफेक्ट में आता है हैड आता है, टू, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, गॉन टू जयपुर, और लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, ये कन्वर्जन होता है। आगे देखिए, रमेश सेड कमा इन्वर्टेड कमा, यू टेलीफोन मी यस्टरडे। तो रमेश सेड क्योंकि टू नहीं है तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा, रमेश सेड कमा इन्वर्टेड कमा की जगह पे दैट, यू का कन्वर्जन इसके अकॉर्डिंग, सॉरी यू का कन्वर्जन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? यहाँ करते हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लेंगे, सिंगुलर मानेंगे। क्यों सिंगुलर मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर रमेश है। अब सिंगुलर में भी मेल मानेंगे कि फीमेल मानेंगे? तो मेल मानेंगे। क्यों मेल मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर रमेश है, यही रिप्रेजेंट भी कर रहा है। रमेश ने कहा, क्या कहा था? कि तुमने मुझे कल फोन किया था। तो देखिए, रमेश सेड दैट, उसने कहा था कि वह, रमेश अपने को तो बता रहा था, रमेश क्या कह रहा था कि दैट ही टेलीफोन हिम द प्रीवियस डे, कि उसने क्या किया था? उसको प्रीवियस डे पे, पिछले दिन पे क्या किया था? कॉल किया था। ठीक है, देखिए, रमेश सेड यू टेलीफोन्ड मी यस्टरडे। सपोज कीजिए आप दो दोस्त हैं, आपका नाम रमेश है, तो आपने कहा अपने दोस्त से कि यू टेलीफोन्ड मी यस्टरडे, तुमने मुझे कल फोन किया था। तो इसी को दूसरे वे में कैसे कहा जा सकता है? रमेश सेड, कि आपने कहा, क्या कहा? कि वह, कौन वह? जो सामने आपके खड़ा है जो लड़का, वह टेलीफोन किया था। किसको किया था? हिम, उसको। किसको? वो जो सामने उसके खड़ा है, यानी आप, रमेश, रमेश को किया था प्रीवियस डे, यानी कि यस्टरडे को ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखिए, देखिए ये सारी चीजें ना वर्ड का खेल है। आप जब इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीजें इतनी आसान हो जाएंगी, जैसे बिल्कुल आपको तो फिर इतना मजा आएगा। जब मैंने एक बार पढ़ाया था, मुझे याद है कि जब एक बैच मेरे पास आया था, एक ऐसा बैच आया था जिसमें कुछ बच्चों की डिमांड थी इंटरमीडिएट की, उनको थियरी नहीं पढ़ना था और उनको बस ग्रामर पढ़ना था। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उन लोगों से कहा, जब असर्टिव सेंटेंस का ये नरेशन कंप्लीट हो गया तो मैं बोला था कि कल प्रैक्टिस करके आना। एक एक बच्चे ने 500 एग्जाम्पल्स बनाए थे, उनको इतना मजा आया था इस चीज में। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रैक्टिस ही से इंसान परफेक्ट बनता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ठीक है, अब देखिए, और छोटे छोटे से शुरू कीजिए, एक ही बार बहुत बड़ा लेके आप करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि हमको इतना कर लेना है, फिर इतना कर लेना। एक दिन ही सोचेंगे कि अगर हम सब कर लें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं। शी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो गया। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि इधर का तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो समझाने की अब जरूरत ही नहीं है, अब टेंस से ही आपको बस समझाना है। श्याम सेड टू सीता दे वे आर प्लेइंग टेनिस। तो देखिए, पास्ट टेंस है, इधर प्रेजेंट, इधर क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो श्याम टोल्ड सीता दैट दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक, इसके बाद देखिए, ही सेड टू मी कमा इनवर्टेड कमा आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। तो ही टोल्ड मी, सेड टू का मी, दैट आई का कन्वर्जन ही के अकॉर्डिंग ही, उसके बाद हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट अगर होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। अगर ये पास्ट टेंस हो और इधर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो हम इसको क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसके टेंस को। आगे देखिए, देखिए आप सोच रहे होंगे ये क्यों चेंज? ये तो हमने आपको बताया था ना कि प्रोनाउन का चेंज, पहला
देखिए फर्स्ट चेंजिंग के हमने 5 स्टेप बताए थे। 5 स्टेप में क्या था, पहला था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए, दूसरा था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कीजिए, तीसरा था कि प्रोनाउन का चेंज कीजिए जो यहाँ पर होता है, उसके बाद चौथा था कि टेंस को चेंज कीजिए अगर जैसा जिसमें चेंज होता है, उसके बाद पांचवा था कि नियरनेस, द वर्ड विच शोज नियरनेस इन द मीनिंग, यानी निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन कीजिए। फिर देखिए शी सेड टू मीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, तो शी टोल्ड मीना दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम है, राम को राम ही रहने देंगे, कोई कन्वर्जन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, टेंस में कोई कन्वर्जन नहीं, ठीक है। अब देखिए he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I had been playing chess for 2 hours, तो he said that I का कन्वर्जन he के अकॉर्डिंग he had been playing chess for 2 hours, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए I said to you Ram had been waiting for you since 2 o'clock, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसका भी कोई कन्वर्जन नहीं होता, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इसमें इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो आई सेड टू यू को आई टोल्ड यू, उसके बाद दैट कॉमा नोटेड कॉमा, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम एज रहेंगी, ठीक है। 2 o'clock देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल, राम सेड टू राधा, ठीक है। ये पास्ट टेंस में हो गया और ये फ्यूचर टेंस में हो गया, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन सेड टू को हमने किस में बदला, टोल्ड में बदला, राधा को राधा रहने दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जब दैट, आई का कन्वर्जन राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। शैल का शुड होता है, शैल का क्या होता है, शुड होता है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर वुड कैसे हो गया, तो देखिए हम जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है। अगर यहाँ पर वी आता या आई ही आता तो हम यहाँ पर शुड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ही के साथ हम जानते हैं कि ही के साथ क्या यूज होता है, आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी के साथ विल यूज होता है। तो विल हो जाता है तो विल का वुड हो जाता है, तो ही वुड राइट ए लेटर, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत एग्जांपल देखिए, ऐसा ही सब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसा ही आता है। आई शैल, अब लड़के क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, जब भाई जिसने नहीं पढ़ा है या जो पढ़ा भी है छूट गया प्रैक्टिस में, तो जनरली हो जाता है। कभी कभी हम लोगों से भी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, किसी को भी परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है। हर एक इंसान की कुछ न कुछ डिमेरिट हैं, ड्रॉबैक्स होती हैं। तो देखिए, राम सेड टू राधा आई शैल राइट ए लेटर, तो राम टोल्ड राधा दैट, आई का कन्वर्जन राम के अकॉर्डिंग ही, शैल का शुड होना चाहिए था लेकिन ही के साथ विल यूज करते हैं तो विल का वुड हो जाएगा राइट ए लेटर, ठीक है। आगे देखिए, सीता सेड टू कुकू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो, सीता टोल्ड कुकू दैट यू का कन्वर्जन कुकू के अकॉर्डिंग, यू का कन्वर्जन कुकू के अकॉर्डिंग। कुकू क्या है, कोई लड़की है, फीमेल है, फीमेल है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, थर्ड पर्सन का शी यूज करेंगे। शी, विल का वुड, क्यों, क्योंकि देखिए आई वी के साथ तो शैल यूज होता है, बाकी के साथ विल यूज होता है, तो शी के साथ भी विल होगा, तो विल को हम विल का कन्वर्जन किस में करेंगे, वुड में करेंगे। वुड अटेंड द पार्टी टुमारो का द नेक्स्ट डे। देखिए हमने ना इसको कलर कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप लोग अगर पीडीएफ की डिमांड करेंगे तो मतलब बताएंगे कि पीडीएफ चाहिए, देखिए क्योंकि ये ना ये सारी चीजें मतलब टाइम बिल्कुल इतना वो है कि आजकल किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, तो आप भी अपने टाइम को बचाइए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप या तो नोट्स ही बना लीजिए, सबसे बेटर तो ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं, ये सबसे ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन फिर भी फोन्स है, फ़ोन में है, मान लीजिए कि आप उतना नहीं पेन पेपर से वो रखते हैं तो मोबाइल में है, देखते रह रहे हैं, बताते रह रहे हैं, पढ़ते रह रहे हैं, ये भी अच्छा है। आगे देखिए, रहीम सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। देखिए ये पास्ट टेंस में हो गया, सीता विल बी फ्यूचर टेंस में आ गया आपका, तो रहीम टोल्ड, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम किस में बदलेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेंगे, ठीक है। तो रहीम टोल्ड राम दैट सीता, विल बी का वुड बी, जैसे विल का वुड होता है तो बी का ये बी नहीं कन्वर्ट होता है, तो रहीम टोल्ड राम दैट सीता वुड बी वेटिंग फॉर हिम। हिम किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, ठीक है। आगे देखिए, आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग एन एसे, ये किस टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं बता रहा हूँ कि अगर ये पास्ट टेंस में और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, हर को हर रहने दिया, कॉमा नोटेड कॉमा के दैट, आई
आई का कन्वर्जन आई के अकॉर्डिंग आई ही हो जाएगा, फिर उसके बाद शैल का शुड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई वी के साथ शैल यूज होता है तो शैल का शुड हो जाएगा। बी राइटिंग एन एसे, ठीक है। आगे देखिए, सीता सेड टू राम, सीता ने राम से कहा, कमा इन्वर्टेड कमा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो देखिए, सीता सेड टू को टोल्ड, राम को राम, यहाँ पर स्मॉल लेटर में हो गया है, राम का नाम है तो ये तो कैपिटल में होना चाहिए, कोई भी नेम हो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो सीता सेड टू राम, सीता टोल्ड राम दैट, आई का कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सीता के अकॉर्डिंग। सीता क्या लड़का है लड़की है, नहीं, तो आप कहेंगे नहीं सर लड़की है, तो लड़की है तो शी, और शी के साथ विल यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर शी के साथ तो विल यूज करते हैं, तो विल का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, वुड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर आई वी के साथ तो शैल यूज होता है, लेकिन यहाँ पर विल क्यों लिखा है आपने। तो देखिए हम बता देते हैं, जब किसी चीज पर हम अपना अधिकार प्रकट करके कहते हैं कि ये काम हम निश्चित ही ये कर लेंगे, तो वहां पर ना जहां शैल यूज होता है वहां विल यूज होता है। जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि आपने मूवीज में देखा होगा, हीरो डायलॉग मारता है, क्या मारता है डायलॉग, आई विल किल यू, आई विल किल यू कहता है। आई, चूंकि आप तो जानते हैं आई विल के साथ शैल यूज होना चाहिए, लेकिन वो क्या कहता है, आई विल किल यू, क्योंकि मतलब वो जब देखिए निश्चितता प्रकट करता है, जब सर्टेनिटी दिखाता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तो वहां पर ना जहां शैल लगना होता है वहां विल हो जाता है, और यू के साथ जहां पर जैसे अब आई वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो वहां विल हो जाएगा। बाकी सब के साथ विल लगता है तो वहां पर शैल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विल इसीलिए आया है, हमने आपका डाउट अगर होगा भी तो क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आप विल क्यों आया है। सी का वुड हो जाएगा, हैव कंप्लीटेड, माई वर्क के लिए आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस जो था इसका माई था, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का माई पॉजिटिव केस होता है, तो शी के लिए पॉजिटिव केस हर होता है कि वो क्या करेगी, अपना वर्क निश्चित ही तौर पर पूरा कर लेगी, ठीक है। यहाँ भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी शुड हो जाना चाहिए, क्योंकि निश्चितता जब प्रकट हो रहा है तो यहाँ भी शुड हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। करेक्शन भी होता चला जा रहा है आप लोगों के पीडीएफ में, अगर कुछ छोटा मोटा रह भी जाता है तो, क्योंकि बनाते वक्त एक तरह मतलब कभी कभी ये हो जाता है ऐसा। देखिए, चंचल सेड टू एकता, वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो, तो चंचल टोल्ड एकता, कमा नॉटेड कमा दैट, वी का कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे चंचल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन चंचल के अकॉर्डिंग क्या इसका कन्वर्जन करेंगे, आप कहेंगे कि सर वी जो है, वी का तो चंचल के अकॉर्डिंग ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, तो देखिए क्यों नहीं हुआ, इसकी मीनिंग पे भी थोड़ा सा जाइए आप। चंचल सेड टू एकता, चंचल ने एकता से क्या कहा, वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो, वी के साथ अपने साथ और भी लोगों को वो इंक्लूड कर रहा है, वो दो तो इंक्लूड हैं, ये तो एकदम सर्टेन हो रहा है कि चंचल और एकता दोनों ही मेला देखने जाने वाले हैं, ठीक है, मेला देखने जाएंगे आने वाले कल में वो क्या है, टुमारो के डेट के लिए दिखा हुआ है कि आने वाले कल में वो क्या करें, दोनों मेला तो जाएंगे ही, लेकिन उनके साथ और भी कंडीशन दिखा रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं जो जा सकते हैं। तो देखिए अब दो हो गए तो ये प्लूरल हो गए, प्लूरल को डिनोट कर रहा है। जब प्लूरल को डिनोट कर रहा है तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे, और दे के साथ वुड का यूज करेंगे, हैव बीन विजिटिंग द फेयर द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखिए, ही सेड कमा इनवर्टेड कमा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य क्या होता है, पश्चिम में ही तो डूबता है, क्या ये बदल सकता है क्या, नहीं, ये तो सदियों से होता चला आ रहा है, तो इसके टेंस में भी हम कोई कन्वर्जन नहीं करते हैं। ही सेड कमा इनवर्टेड कमा की जगह पे दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। आगे देखिए, she said to me, comma inverted comma, honesty is the best policy, तो said to को told, me comma inverted comma की जगह पे thus and that, और उसके बाद honesty is the best policy as it is वैसे ही लिख दिया गया है। अगला एग्जांपल देखिए, he said to me comma inverted comma, I go for a walk daily, ये भी देखिए ये क्या है, ये भी डेली होने वाला वर्क है, ये भी डेली होने वाला वर्क है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, ही टोल्ड, सेड टू को टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली। आप कहेंगे सर यहाँ पर जब टेंस चेंज ही नहीं किए तो गो का गोज कैसे हो गया, वर्ब चेंज कैसे हो गया? तो बताइए आप कैसे चेंज हो गया। देखिए कैसे चेंज हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है कि आई गो फॉर ए वॉक, मैं क्या करता हूँ, डेली वॉक के लिए जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को लगाते हैं, यानी जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, जो एस या ईएस फॉर्म होता है उसे ही वर्ब का हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, फॉर ए वॉक डेली। देखिए ऐसा ही एग्जाम आता है, लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो गो है तो इसका ये तो हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है कि इसका कन्वर्जन नहीं होता है। तो जब हैबिचुअल एक्शन में कन्वर्जन नहीं होता है तो आप सोचेंगे कि इसको कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव्स में भी आते हैं। आगे देखिए अगला एग्जांपल, ही सेड कमा इन्वर्टेड कमा मिस्टर नरेंद्र मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया। तो he said comma inverted comma that Mr. Narendra Modi is PM of India. No change. Why no change? Because this is क्या है, ये भी तो एक ट्रूथ है ना, इसको बदला थोड़ी ना जा सकता है। हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। और द सेंट सेड मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, जो हमने बताया था आपको कि प्रोवर्ब हो, कहावतें मुहावरा वगैरह होता है तो इसे भी हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया, द सेंट सेड दैट मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। देखिए यहाँ पर कलर का इसीलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई कलर यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगला लास्ट एग्जाम्पल हमारा आज का, द टीचर सेड समथिंग, द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये सब क्या है, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो भी हैं। तो द टीचर सेड दैट कमा इन्वर्टेड कमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं आया तो टोल्ड में नहीं कन्वर्ट होगा। उसके बाद समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ बताया जाए, अच्छे तरीके से बताया जाए। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इससे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दें। अभी हम फिजिक्स की भी सीरीज को शुरू करने वाले हैं, फिजिक्स जो आपका 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को हम शुरू करने वाले हैं जल्द ही। अब ये लॉकडाउन की वजह से हम इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ हैं हमारे वो पहुंचने में, हम तक आने में अभी असमर्थ हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप समझ सकते हैं कि हर किसी का आना जाना बिल्कुल रुका हुआ है। तो आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कुछ रह जाता है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जय हिंद।